नमस्ते दोस्तों आपका नील्स ग्लॉस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज आपको जुबान के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ और इसी संबंध में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, शायद सुनी भी हो, परंतु एक बार वीडियो पूरी जरूर देखना। आपको ये तो पता ही है कि आम आदमी की जुबान की लंबाई 4 इंच होती है और मोटाई और चौड़ाई उसकी शरीर के अनुसार होती है। तो आपको ये पता है जुबान में कोई हड्डी नहीं होती, परंतु ये हड्डियां और रिश्ते दोनों ही तुड़वा सकती है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, पहले तोलो फिर बोलो। आप भी सोच रहे होंगे कि एकदम वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए। रुकिए रुकिए, हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है जो कि घूमती तो दो दोस्तों के इर्द गिर्द है, लेकिन इसमें कई और मनुष्य अपना योगदान का ध्यान रखते हुए समय पर पहुंच जाते हैं। एक बात है कि ऐसे मनुष्यों से हमेशा दूर रहें और सतर्क सावधान रहें। धन्यवाद। रुकिए रुकिए, कहानी तो सुनो। बात इस प्रकार है कि दो मित्र क्या था, तो हाँ दोस्तों, दो मित्र हुआ करते थे। एक का नाम था कमलेश और दूसरा सुदेश। दोनों ही पास ही रहा करते थे। वे बचपन में इकट्ठे ही खेलते और पढ़ते थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था। अब एक योगदान देने वाले किसी महान मनुष्य की एंट्री होती है, जिसकी सुदेश के साथ किसी कारणवश लड़ाई हो गई, परंतु सुदेश और कमलेश इकट्ठे होने के कारण वह लड़ाई जीत जाते हैं। अब वह महान पुरुष जिसका नाम मोहन है, वह सोचता है कि अब इनकी दोस्ती तोड़नी है, चाहे जो भी हो जाए। मोहन कमलेश और सुदेश से माफी मांगता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वे उसको दोस्त बना लेते हैं। सबसे बड़ी गलती, कभी भी दुश्मन को दोस्त ना बनाओ, कभी भी उस पर विश्वास ना करो। आगे सुनिए यार। अब मोहन ने सोचना शुरू कर दिया कि इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। तो वह सुदेश को जाकर बताता है कि कमलेश तेरे बारे में गलत बातें कर रहा था। ऐसे ही कमलेश को भी बता दिया। दोनों उसकी बातों में आकर आपस में लड़ पड़े। दूसरी बड़ी गलती कि दोनों ने आपस में बात की ही नहीं, एक दूसरे से पूछा ही नहीं। तो इससे ये अंदाजा लगा रहे होंगे आप लोग कि वे इतने पक्के दोस्त नहीं होंगे, पर यार वे पक्के दोस्त ही थे। मैं अब आगे बोलूं। कमलेश ने एक दिन सोचा कि सुदेश मेरे से छोटा है, चलो मैं ही उसके घर उसे मिलने जाता हूँ और उसे समझा कर आता हूँ। सुदेश के घर गया, लेकिन सुदेश कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई दिया और ना ही उसने ठीक से बात की, उल्टा उससे लड़ पड़ा। तो उसने भी जवाब दे दिए और अपने घर आ गया। अब एक दिन वे फिर सुदेश के घर चला गया, तो सुदेश को बोला, चलो इकट्ठे चाय पीते हैं। सुदेश ने बोला, मैंने तो अभी पी है, तू पी ले, हम ढोलकी के पास चाय नहीं पियेंगे।
सुदेश की गलती से शिक्षा। घर आए मेहमान के साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। इंतजार कर रहा था कि कब एक बार गलत बोले तो फिर देखना। वही हुआ। सुदेश ने बातें बोलनी शुरू कर दी। आगे हो अब, थूक कर चाटने दोबारा दोबारा आ जाते हो। सन्नाटा छा गया। जैसे सोचते ही कमलेश को भी गुस्सा आया और वह भी कुछ बोल पड़ा। इतने में सुदेश ने कुर्सी उठाकर उसकी तरफ मारी। तब कमलेश चुप कर गया और जाते समय कहकर गया, कुर्सी से लगी चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जुबान से लगी चोट ठीक नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहन को क्या मिला। भाई मोहन का बदला था, पूरा हो गया। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनों के बीच मोहन जैसे बंदों को योगदान देने के लिए कभी नहीं आने देना। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कर दो यार सब्सक्राइब, औरों से भी करवा दो। धन्यवाद।